गॉड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आधा मिनट 1 मिनट का मौन रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाइयों, बात ऐसी है, हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच के बारे में। इस साल का बेहद ही दुखनाक, दिल तोड़ने वाला, हार्ट ब्रेकिंग मैच था ये। जिंदगी को अगर 40 ओवर के अंदर बांटा जाए तो पहले 20 ओवर अच्छे थे पहले 20 ओवर। कमी थी, थोड़ा मुश्किल थे, पर अंत अच्छा हुआ था पहले 20 ओवर्स का। और जब अगले 20 ओवर शुरू हुए, शुरुआत भी ओके थी, 2-3 ओवर अच्छे जा रहे थे, पर उसके बाद जो हुआ है वह चीज़ हृदय में एक दुख की तरह बैठ गई है, जिसे भुलाना एक बहुत ही समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। अदरवाइज वह चीज़ मन में जाकर बैठ जाएगी कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है, इससे उठना भी बहुत मुश्किल है। पर फिर भी देखेंगे, जिंदगी है क्या, बहता पानी है, जो बह गया वो चला गया। सीखेंगे इससे कि हुआ क्या था, ताकि आगे ऐसी चीज ना कर पाए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंडिया ने टॉस हारा और इंडिया को बैटिंग करने के लिए बुलाया गया, बिकॉज बाद में चेज करना आसान है, ये कहना से ज्यादा अच्छा ये होगा कि पहले रन बनाना मुश्किल है, प्रेशर होता है। बट अगर आपके पास मोमेंटम आ जाता, आप 200 रन बना देते, बट नहीं आया मोमेंटम। हमारे ओपनर्स मोमेंटम नहीं दे पाए। विराट कोहली भी उस दिन रन नहीं बना पाया। बनाया 50 बनाई है शायद, भाई ने बनाई होगी, बट बहुत स्लो बनाई है। सूर्य यादव तेज खेलते हैं, पर कैच आउट हो गए रशीद की बॉल पर। उस दिन सिर्फ एक बंदा चला है, जो है हार्दिक पांड्या, उसने अच्छे रन बनाए हैं। टीम का टोटल बहुत ही अच्छा बना दिया था, लगभग 170 के पास रन पहुंच गए थे। और अगर एडिलेड के मैच के बारे में स्टैट्स की बात करें, तो उसके स्टैट्स भी ऐसे थे कि वहां पे 170 रन का टारगेट अभी तक चेज ही नहीं हुआ था। बट किसे पता था कि वो दिन ऐसा है जहां पे एडिलेड के मैदान में एक रिकॉर्ड बनने वाला है। तो भाइयों, उस दिन हुआ क्या है, 168, 69 जितने भी रन इंडिया ने बनाए थे, अब इंडिया को उसे डिफेंड करना था। इसे डिफेंड करने के दो तरीके थे, या तो रनों की गति को रोका जाए, या सामने वाली टीम के प्लेयर्स को आउट करके पवेलियन में भेजा जाए। उसको करने के लिए अब बैट्समैन तो कुछ नहीं कर सकता। अब बैट्समैन ने तो जो करना था कर दिया। बैट्समैन चाहता तो ज्यादा रन बना सकता था, शुरू के 3-4 प्लेयर लंबा खेल सकते थे, पर वो नहीं कर पाए। अब जो बीत गया तो भूल गए। पर अब इन 20 ओवर्स में अगर इंडिया को फाइनल के लिए जाना था, तो उन्हें इंग्लैंड के प्लेयर्स को या रन बनाने से रोकना था, या उन्हें आउट करके पवेलियन की राह दिखानी थी। इसकी जिम्मेवारी मिली गई थी भुवनेश्वर को, अर्शदीप को, शमी को, पांड्या को, अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन को। पर भाइयों, इतना माड़ा हाल हुआ उस सफर में, रन पे रन पड़ते गए। हेल्स ने रन मारे, बटलर ने रन मारे, ठोक ठोक के मारे रन, इतने रन मारे कि जैसे ही 6 ओवर हुए, 7 ओवर हुए, 8 हुए, 10 हुए, ये चीज साफ हो गई थी, खत्म हो गई थी कि यहाँ से मैच भारत की मुट्ठी में आ सकता है। क्लियर हो गया था ये कि ये मैच हाथ से निकल चुका है। और 20 ओवर का मैच 16 ओवर में ही खत्म हो गया। उन भाइयों ने 170 रन बनाए और बिना विकेट खोए 170 रन 16 ओवर में चेज कर दिए। और भारत इस स्थिति में था कि वो ना कुछ बोल सकता था, ना सोच सकता था, ना समझ सकता था।
उस मौके पर सिर्फ एक ही चीज उनके लिए काम आई है, वो थी शांति। इस मैच से मैं एक ही चीज सीख सकता हूँ और या सिखा सकता हूँ कि जीवन में जब भी ऐसे बहुत खतरनाक पल आ जाएं, जहां से लगे कि भाई अब तो जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, असंभव हो गया है, वहां पे आपको एक ही चीज करनी चाहिए, शांत रह जाना चाहिए। अभी एक कारवां जा रहा है 0001 हमारे पास से, चंडीगढ़ पटियाला रोड से काफिला निकल रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। थोड़ा धीमे कर लिया, धीमे ही चलाते हैं हम गाड़ी पर, और धीमे कर लिया है हमने। ये काफिला फिर भी अच्छा है, 80 90 100 की स्पीड पे जा रहा था, वरना कई काफिले तो 140 40 की स्पीड पे जाते हैं। प्रोफेशनलिज्म की दाग देना चाहूंगा इनकी। पर बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द रूट्स। वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दिस सेमीफाइनल एंड इट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग व्हाट हैपेंड टू अस। और मैं इस मैच के बारे में, इस मैच की रेफरेंस लेते हुए यही कहना चाह रहा था कि जब भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए तो शांति, मौन, साइलेंस की तरफ रुख ले लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दुखों का मतलब सिर्फ यही है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, बवाल चल रहा है। आपने मेहनत की, आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट खेला, आप इसी चीज के लिए बने हो, और जब मौका आया आपके हाथ से चीज निकल गई। दिस कैन बी द वर्स्ट डे ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज इतना गंदा हारे, बट कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो वहां पर समझदारी काम आती है। नॉलेज तो सबके पास है। नॉलेज क्या है, एक लाइन ही है ना कि यार लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप बहुत फिट हो, कुछ भी हो सकता है। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आप चांद पे बैठे हो, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। नॉलेज तो सबको पता है, ज्ञान सबको पता है, पर भाइयों ज्ञान से ऊपर आज की डेट में जो चीज है वो है समझ। ज्ञान पेंट के डब्बे की तरह है, बड़ा है, अच्छी बात है, और समझ वो है जब उसको दीवारों पे लगाया जाए। पेंट का डब्बा अगर दीवार पे लगेगा नहीं तो निखरेगा कैसे? पेंट का डब्बा अगर डब्बे में ही रह गया तो उस पेंट का काम क्या है? दोबारा संदीप महेश्वरी की एक वीडियो में किसी भाई ने बहुत बढ़िया कहा था, इट्स नॉट नॉलेज, इट्स नॉट द प्लानिंग, इट्स द एग्जीक्यूशन विच इज एवरीथिंग। कितनी बड़ी बात है। आप बहुत बढ़िया सोचते हो जनाब, क्या सोच है आपकी, पर क्या फायदा ऐसी सोच का जो एक्शंस में नहीं आ रही। वाह, वाह। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच से काफी कुछ सीखा है, बट फिर भी अगर समराइज करें तो ये 2-3 बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एनीथिंग कैन हैपन, सो साइलेंस इज द आंसर। शांत रहना सीखिए, समझदार बनिए, एंड एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। सोचने से आपको फल नहीं मिलेगा जनाब, आपको कदम उठाने होंगे, आपको काम करना होगा। सो विद दैट, साइनिंग ऑफ, जॉनी छाबड़ा। इट वॉज ग्रेट प्लेजर टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। आने वाली सीरीज आएगी, न्यूजीलैंड के साथ आएगी और आएंगी, उन पे बात करेंगे, और जो पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ हुआ है उस पे भी चर्चा करेंगे। बट फॉर राइट नाउ, सी यू, टाटा, बाय।